वेलकम बैक टू द शो। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू जी सर, सवाल आपसे यही करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का यहाँ पर हुआ है, इसको एक सक्सेसफुल विजिट कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी जो है काफ़ी बड़ी आ रही है, और जो रिलेशन पहले सिक्योरिटी के और रिलीजन के ऊपर बेस थे, अब जो है वो इकोनॉमिक भी जो है रिलीजन बनता इकोनॉमिक भी जो है हमारा एक बनता नज़र आ रहा है। अब आगे जो एक रिलेशन होगा, आपको क्या लगता है, क्या मुल्क को संभालने के लिए, स्पेशली मुल्क की मईशत संभालने के लिए इमरान खान साहब ने लिटरली ड्राइविंग सीट ले ली है? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विजिट थी डिफेंस और इंटेलिजेंस लिंक्स को मज़ीद मुस्तहकम करने में, और हमारे डिप्लोमेटिक रवाबत बेहतर करने में, और इकनॉमिक कंडीशन जो आपने ज़िक्र किया है उसको। और इसमें मैं अपने तजुर्बे पे कह सकता हूँ कि एक दो अच्छे काम ये भी किए गए हैं कि माजी में जो कई MOUs रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। उसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद में टर्फ वॉर्स मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की शुरू हो जाती थी कि हमारा काम ये है फलाने, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन अब ये जो एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाई गई है जिसमें पाकिस्तान के वज़रा भी हैं और उनके हम मनसब भी हैं, और प्रिजाइड करेंगे उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उधर से क्राउन प्रिंस। तो इसमें बहुत चांसेस बेहतर हो गए हैं कि अब जो MOUs होंगे इन पे अमल दरामद भी इंशाअल्लाह होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत कलीदी तब्दीली ला सकते हैं। डिप्लोमेटिकली एक ऐसे वक्त पे आया है जब पुलवामा में भारत ने बहुत सारी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया हुआ है, और नेचुरली जब क्राउन प्रिंस वहाँ जाते तो उनको यही बात बताई जानी थी, हिंदुस्तान का यकतरफा प्रोपेगेंडा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मौका मिल गया और चीफ अवामी स्टाफ को कि उनको मुकम्मल तौर पर दूसरे रुख दिखाएं, किस तरह कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, किस तरह ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की, किस तरह ये बच्चे पे जुल्म किया गया था जिसने नाक से लकीरें लगवाई गई थी, रॉयटर की स्टोरी है। तो सारा जो मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है, पाकिस्तान को मौका मिला है कि वो उनको पहले ब्रीफ कर दे, तो टाइमिंग भी अच्छी है। फिर ये कि जो अमेरिका के ताल्लुकात इस खित्ते में इन ममालिक के से थे, ये तो ठीक है कि अमेरिका के कलीदी ये इस इलाके में एलाइज समझे जाते हैं, लेकिन अमेरिका आजकल अपने तमाम एलाइज को नाराज़ कर रहा है। सऊदी अरब तक के बारे में ये कह दिया कि अगर तेल की कीमत ना कम की, ये महीना 2 महीना पहले कहा, तो बादशाह 7 दिन का उनकी बादशाहत कायम नहीं रहेगी। इसी उनके से नेटो के एलाइज भी नाराज़ हैं। तो उनके जो एलाइज हैं वो ढूंढ रहे हैं ऐसे दोस्त जिन पे वो एतबार कर सकें। तो ठीक है, यमन में तो हमने जो फैसला किया था उससे सऊदी नाराज थे, लेकिन हम वो फैसला हमारा ठीक था, हमने भोंडे तरीके से किया था। लेकिन अब लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी, पहले जनरल राहील शरीफ और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने पसे पर्दा रह के जो रोल अदा किया है, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उनके मुखालिफिन भी एग्री करेंगे कि उनका एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का स्टेटस है, तो जहाँ वो जाते हैं, वो जहाँ भी पाकिस्तानी आबाद हैं, उनका एक ख़ास असर होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन कर गए हैं और ये विज़िट बहुत कामयाब है। लेकिन इस पे हमें काम करना पड़ेगा ताकि MOUs पर अमल दरामद हो सके। कुछ साहब ये फरमाएं कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की किस्मत के दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं, और 3 आर्टिकल मैं कोट करना चाहूँगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल का और लंदन इकोनॉमिस्ट का और टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो 2-3 दिनों में आए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि ये $54 बिलियन की सिपेक इन्वेस्टमेंट के अलावा ये ऑल टुगेदर $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अलहदा पाकिस्तान में आने लगी है, जिसमें वो $30 बिलियन मुश्तरका कह रहे हैं सऊदी अरब की और अबू धाबी की, और $11 बिलियन जो है ना वो सऊदी इनकी रशिया की भी शामिल कर रहे हैं, जिसमें गैस पाइपलाइन का उन्होंने ऐलान किया है। मेरा सवाल आपसे है कि बदलते हालात में आप भी वाकई समझते हैं कि हमारी किस्मत के दरवाजे अब खुलना शुरू हो जाएंगे? हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, इसको गलत फहमी मत इस पे पड़े। तो 2-3 चीज़ें मैं आपकी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, तो 2-3 चीज़ें बता दूं। पहली बात यह है कि बहुत अच्छा हुआ कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया है जिस पे प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड करेंगे, वहाँ से क्राउन प्रिंस प्रिजाइड करेंगे। लेकिन अगर इस मामले को आगे बढ़ाना है तो आप ज़रा UAE चले जाएँ, सऊदी अरब चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर एक्टिव है। जब तक आपका प्राइवेट सेक्टर
حصہ نہیں لے گا، دوام نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے، حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان پوری کوشش کر رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرے، لیکن مختلف ادارے جن کے اس میں آپ ایف آئی اے کہہ لیں، ایف بی آر کہہ لیں، نیب اور کئی کیسز میں عدالتیں، میں اس کے حق میں ہوں کہ قانون پر عمل ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے خود سجیسٹ کیا ہے، انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ، تاکہ اگر آپ کے جو انویسٹر ہیں وہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیں اور آپ کے بیوروکریٹس بھی ہاتھ اٹھا لیں، جی ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ہمیں تو فائل پہ اگر فیصلہ کریں تو عدالت میں بلا لیا جائے گا، تو یہ انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے سرمایہ کار میں اتنی ہمت ہے، اتنا تجربہ ہے، وہ رسک ٹیک کر سکتا ہے، لیکن اس کو آپ کو ملک کے اندر ایسی انوائرنمنٹ دینی ہے کہ وہ آرام سے یہ کام کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ مختلف ادارے کوٹ کر رہے ہیں، ان پہ بالکل وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یکسوئی سے اور اپوزیشن سے میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ ملک کا معاملہ ہے، اس کے اوپر پلیز اپوزیشن گورنمنٹ والا معاملہ ختم کریں اور اس کو سمجھے کہ پاکستان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ قصوری صاحب، یہ آپ نے بالکل